चैनल नॉलेज विद अरविंद में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम आईटीआर फाइल कैसे करते हैं, यानी अपना इनकम टैक्स का फॉर्म कैसे भरते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। कई लोगों की कमेंट थी कि सर हमको ना आईटीआर बनना नहीं आता है। ठीक है, कोई तरीका हो, कोई सिंपल प्रोसेस हो, वो हमें बता दीजिएगा। क्योंकि आप जब बाहर जाते हो, अगर किसी से फॉर्म भरवाते हो तो आपको अच्छा खासा अमाउंट उन्हें देना पड़ता है, लाइक 500 से 1000 तक का आपको पैसा देना पड़ता है। तो मैं इसी के लिए आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ कि आप अपनी आसानी से आप ये चीज कर सको। ठीक है, ज्यादा हार्ड काम नहीं है। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और अपने तुम 500 से 1000 रुपए आराम से बचा सकते हो। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगी, आराम से अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, इजी तरीके से। तो बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसी सारी चीजें, अगर ऐसी ही वीडियो आपको देखनी है, किसी भी तरीके का ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, तो मेरे चैनल पर आ जाइएगा। मेरे चैनल पर हर किसी के रिलेटेड ऑनलाइन फॉर्म में आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ। अगर आपको किसी और का भी ऑनलाइन फॉर्म चाहिए कि ठीक है उसका प्रोसेस में बताऊं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें इस चीज का फॉर्म अप्लाई करना, बता दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि विद इन 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको वीडियो बना के दे दूं। ठीक है, और मैं वो वीडियो जब भी बना के दूंगा जब मुझे पूरी तरह उसके बारे में पता होगा। ठीक है, गलत चीज आपको मैं नहीं दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों गूगल क्रोम पर, जहां से मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो आपको गूगल क्रोम पर जैसे यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं और आप लैपटॉप से भी कर सकते हो, पीसी से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको डाल देना है इनकम टैक्स। ठीक है, गूगल सर्चिंग बॉक्स में इनकम टैक्स आपको डाल देना है। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने डाल दिया। अब इसको आपको सर्च कर देना, जैसे मैंने इनकम टैक्स डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको ये ना यहाँ से सर्च कर देना है इनकम टैक्स, जैसे मैंने डाल दिया। अब मैंने ये सर्च कर दिया है। अब यहाँ से ये इसका जो इनकम टैक्स की जो साइड है वहां से ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, इस पर आना पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहला लिंक आ रहा है ना, इसको आपको होम पर आपको क्लिक कर देना, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो मेन पोर्टल है उस पर आप पहुंच जाएंगे इस पर क्लिक करने के बाद। अब देखिए ऐसा आपको ये पोर्टल दिखाई देगा इनकम टैक्स का ई फिलिंग। ठीक है, ई फिलिंग वाला आपको ये दिखाई देगा। अब देखिए इधर साइड में आएंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, एक लॉगिन का, एक रजिस्टर का। ठीक है, तो आप लॉगिन कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, जो आपने पासवर्ड बनाया था। ठीक है, इसके बाद में आपको करना क्या है, पासवर्ड डालने के बाद आपको ये कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग करेगा। ठीक है, जो आईटीआर फाइल है उसको फॉर्म से ओपन होंगे यहाँ से। ठीक है, तो अभी क्या ये लोडिंग कर रहा है, यहाँ से फॉर्म ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वेट कर लेना है। आप देखिए ऐसा आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, वेलकम बैक जो आपका नाम है वो आ जाएगा, सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब इस वाले कॉलम में आप देखिए यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो फाइल नाउ का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने के बाद थोड़ा 1-2 सेकंड सर्च करेगा, उसके बाद में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से कुछ ये ओपन होगा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर यहाँ पर आ रहा है, अभी आ रहा है 22627। ठीक है, तो अगर आपका 25 का है, जैसा कि 20 ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर 26-27 सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आपको ऑनलाइन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद में कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो आपको क्या है कि न्यू फिलिंग करना है, न्यू फॉर्म भरना है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे इंडिविजुअल करके। ठीक है, या फिर हब, ये ऐसी चीज आ जाएगी यहाँ पर। अभी ये लोडिंग चल रहा है। ठीक है, अभी इसको ओपन होने देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपको प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो नया एक फॉर्म यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड फाइल। तो आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म यहाँ पर बनना है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आईटीआर 1, 2, 4 ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है, अगर आपकी सैलरी से डिटेक्ट हुआ है इनकम टैक्स, तो आप आईटीआर फर्स्ट ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आईटीआर फर्स्ट ही सिलेक्ट करता हूँ। बाकी अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा आईटीआर 2 किस लिए सेलेक्ट करते हैं और 4 किस लिए सिलेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आईटीआर फर्स्ट यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद में ऑप्शन आएगा प्रोसीड विद आईटीआर फर्स्ट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग करेगा। ठीक है, 1-2 सेकंड का टाइम लेगा और ये ऐसा एक वार्निंग वाला पॉपअप आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आपको ओके पर क्लिक कर देना है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, और ओके पर क्लिक यहाँ से आपको कर देना है ऐसे। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 3 स्टेप में आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको 3, इसके बाद ये ऑप्शन देखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, गेट जो स्टार्ट आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह का कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन सेलेक्ट है ऑलरेडी इसे रहने देंगे और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर पर्सन और इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा पहला ही, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें आपकी पर्सन जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी इस तरह से। ठीक है,
तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसको देख लेंगे एक बार, अगर सारी चीज ठीक है तब तो रहने देंगे। अगर इसको आपको कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ से जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से एडिट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे नीचे वाले ऑप्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो यहाँ से आपको क्या है अदर क्लिक कर लेना है। इसमें देखिए अदर वाला ऑप्शन ये नीचे आ रहा है, तो आपको ना अदर वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। और कंफर्म पे आपको कंफर्म से पहले आपको एक चीज ध्यान देना है, पर बैंक डिटेल भी यहाँ पर आपको लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पहले आपने बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर रखा है तो वो बैंक अकाउंट आ जाएगा, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से अगर नहीं लगाया हुआ तो यहाँ पर आप लगा लेंगे। मैंने ये वाला बैंक अकाउंट है तो मैं ये वाला ही सिलेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ, तो मेरा ये वाला बैंक अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐड दूसरा कुछ नया करना है तो यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या है यहाँ से कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएगा, जैसे मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अब देखिए तो दोस्तों हम इस तरह से पहला पॉइंट पूरा कर लेंगे, उस पर कंफर्म लिखा आ जाएगा। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो फिर आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर आपकी समरी आ जाएगी, आपको कितना पेमेंट मतलब सैलरी पेमेंट किया गया, कितना क्या हुआ, वो सारी डिटेल यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। इसके लिए मैंने स्टेटमेंट कैसे देखते हैं वो वीडियो मैंने यहाँ पर बना दिया, उस स्टेटमेंट से इसका आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो यहाँ से एडिट करके से मैनुअली भी सही कर सकते हैं, तो आपको ये चीज भी देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखेंगे सारी चीज, ये सारी चीज ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफर्म कर दे रहा है। जैसे मैं नीचे आके इसको कंफर्म पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इस कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे, यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट आएगा, यानी तो यहाँ पर अब हमारे 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम टोटल डेडिकेशन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो तुम्हारा टैक्स कटा हुआ होगा, जो आपकी सैलरी से टैक्स टीडीएस कटा हुआ है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरे केस में अभी 0 दिखाई दे रहा है, कि मेरा कोई भी टैक्स इनकम टैक्स नहीं कटा हुआ है, टीडीएस नहीं कटा हुआ है, तो मेरा कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। आपके केस में हो सकता है कुछ कटा हो तो वहाँ पर शो हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको चेक कर लेना है, जो टीडीएस की स्टेटमेंट है उसे चेक कर लेना है कि यहाँ वहाँ सही है। अगर सही नहीं है तो उसके हिसाब से यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ये चीज चेक कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसी वीडियो बना के दिखा रहा हूँ जो कि आप अपने आप से भी ये आईटीआर फाइल कर सको। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ सारी चीज ठीक है। उसके बाद में चेक करने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है इधर, ठीक है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पर यहाँ से पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैं आगे का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, अब ये लोडिंग चल रहा है, ये सेव हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो दोस्तों हमने 3 स्टेप यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। टोटल डेडिकेशन पर हम कंफर्म लिखा हुआ है तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद टैक्स पेड का जो ऑप्शन आएगा हाईलाइट हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके ये हाईलाइट हो जाएगा, इसके बाद आपको नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल टैक्स पे जो तुम्हारा पे बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, वो यहाँ पर आ जाएगा। मेरे केस में 0 है क्योंकि मेरा है ही नहीं, तो यहाँ पर मुझे 0 दिखाई दे रहा है। आपके में अगर टैक्स होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आपको क्या करना है कंफर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे इसके बाद में एक नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा जाएगा, वेरीफाई है योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, ठीक है। इसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा आपकी समरी यहाँ पर आपको एक बार फिर से देखने को मिल जाएगी, सारी समरी, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे, समरी अपने हिसाब से सारा टोटल यहाँ पर आ जाता है आपका। मेरे केस में 0 है तो अभी मुझे 0 ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके बाद में अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर ये सारी चीज करने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर नीचे आके। जब आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये कंफर्म का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज हो जाएगी। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा, प्रोसेस टू वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लिक हो जाएगा और सारा आपका ये जो भी है ये ओपन होकर एक फाइल आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए सब कुछ यहाँ पर आपका जो भी फाइल है जिसमें आपका टैक्स भरा है कैलकुलेट होकर सारी चीज यहाँ पर आ जाएगी, तो आपको ये देख लेना है क्या है, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, इसको हो जाने देंगे। अब बस इसके बाद आपको थोड़ा सा और आपको आगे काम करना पड़ेगा। मैं आगे नहीं बता सकता क्योंकि मेरे केस में अभी 0 बैलेंस है, तो मैं 0 को फाइल नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ये आपने गलत फाइल किया, गलत आपने प्रोसेस कर दिया तो आपके पास इनकम टैक्स का